स्टार्ट करें। एमपीबी हो गया। रेप्टाइल्स, टॉपिक डालो क्लास रेप्टाइल्स। टॉपिक डालो क्लास रेप्टाइल्स। एमपीबी एनसीईआरटी से पढ़ाया था क्या? देखो पढ़ाया था। एमपीबी तक याद हुआ नहीं हुआ? लेबियों में आंतरिक निषेचन है। लेबियों में आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन है। लेबियों में बाह्य निषेचन पक्का? हाँ जी, अगला बताओ। नेक्स्ट। यस, कटला में क्लेस्पर होता है। बुफो में बाह्य निषेचन। बुफो में बाह्य निषेचन। और एम्फिऑक्सिस का उत्सर्जी रचना प्रोटोनेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया नहीं, प्रोटोनेफ्रीडिया। और नेरिस की उत्सर्जी रचना नेफ्रीडिया। नेरिस में नेफ्रीडिया। वाह, मजा आ गया ये। और सभी मछलियों में गिल्स आवृत नहीं। निम्न में से कौन सा लक्षण है जो सभी मछलियों में मिलेगा? गिल्स आवृत, एयर ब्लैडर, बाह्य निषेचन। सही तो है। प्लैकॉइड शल्क, प्लैकॉइड शल्क। हाँ जी, स्टार्ट। एक बार और। अरे क्वेश्चन क्या चल रहा था रे? कौन सा लक्षण सभी मछलियों में होता है? तो तेरे बाह्य निषेचन, गिल्स आवृत, शरीर पे प्लैकॉइड शल्क, अस्थि का अंतःकंकाल नहीं, मुख अधर सतह पे नहीं। पक्का वाला बोल यार। असमतापी, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र, पार्श्व रेखा संवेदी, क्लेस्पर, बच्चे देना, अंडे देना। नो सर, आज के बाद तैयार। कोई भी चीज पूछ लो बिल्कुल बढ़िया याद। हाँ जी, यह हमारे पास एक टॉपिक जिसको हम तैयार कर रहे थे, बिल्कुल बढ़िया। और रखता है राना में आंतरिक निषेचन, राना में बाह्य कंकाल का भाव, राना में बाह्य कंकाल का भाव, राना में दो कक्षीय हृदय। तुम्हें खुद को नहीं पता, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि तुम्हें कितना गजब याद हुआ है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम लाइन बोलते जवाब दे रहे हो। 9 सर, यस सर, बिना ऑप्शन, बिना प्रिंटेड पेपर। मैंने 12th क्लास के अंदर, अभी नहीं 2-4 साल पहले, ये जैसे सर्वोत्तम जब दिया था तो कोचिंग के बच्चे आए थे 12th के टॉपर। वो 11th में पढ़े हुए थे, वो टॉपर कहलाते थे कोचिंग के। और मैंने उनसे पूछा था, उनको कुछ नहीं है, ऐसे एक जवाब, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, ऐसे सर ऑप्शन लिखो, सर ये करो, सोचने, क्योंकि रटे हुए थे वो। और फिर मैंने किंगडम उनको एक बार में टिप्स पे कराया। रटने का लॉजिक ही नहीं बैठ रहा कुछ। और अभी ईमानदारी से बताऊं, एक भी पेपर नहीं दिया साला। 3 महीने में हर पेपर में आएगा क्वेश्चन। एनिमल डाइवर्सिटी का कैसे याद नहीं हो? अभी अटक रहे, कोई बात नहीं। 3 महीने में पेपर देंगे, उसमें आएगा। बार बार पूछेंगे तो आएगा। अरे पक्का हो जाएगा। अभी इतना बढ़िया है। एक होता है कि मैं बोलता लेबियो, अब यही नहीं आ रहा लेबियो का, तो भाई निमट गए। अभी बता प्रतिस्पर्धा काय की चल रही, दिल से बता रहा हूं ईमानदारी से, स्टूडेंट लेवल पे सोच रहा हूं।
जल्दी बताने की। सालन नहीं आने की तो बात ही नहीं आ रही है। आ तो रही है। आज अगर ये लाइन में लिखी हुई दे दूं तो 1 मिनट में समझ में आता है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है याद। तो हमारे पास एक एक तैयार, एक एक नाम बोलो ना थोड़े बहुत। नाम बताओ। स्टिंग रे, ट्राइगॉन, एंजल फिश, टेरोफाइलम। हाँ या ना? तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है, ये बातें। और अब हम क्लास रेप्टिलिया पे कूद जाएं। आप बोलो तो, नहीं तो रहने थे एम्फीबिया तक की डाइवर्सिटी। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स आप खुद करके देख लो, पता तो चलेगी कैसे याद होता तोते की तरह से। इतनी मेहनत, क्योंकि बुलवा के ये सारी चीज़ें पढ़ाई है एक्स्ट्रा। मछली के अंदर, मछली से पहले एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा है 45 मिनट का, जिसमें समतापी, असमतापी, मोनोकोंडाइल सारे याद कराए। सीधा उड़ाता क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बाद क्लास क्वांटिटिक्स पढ़ाता एनसीईआरटी से। लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको भी वही मैटर दो जो नीचे देकर आए जो स्टार बैच में। मैंने कहा वैसे कैसे पढ़ा। स्टार्ट, बोलो टर्न। अब रेप्टाइल देख, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए रेप्टाइल पढ़ाने की, पढ़नी नीचे देख, एक एक लाइन का जवाब देना। एमनियोटा, प्रथम एमनियोटा, प्रथम एमनियोटा। समतापी, असमतापी, असमतापी, एमनियोटा, असमतापी, मोनोकोंडाइलिक, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका। 12 जोड़ी हुआ ना। एमनियोटा है तो 12 जोड़ी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका, एमनियोटा, असमतापी। हाँ या ना? डन, स्टार्ट। अगला बता दे भाई, रुके मत। क्या है सबको हिम्मत लायक तो बोलने की, फेस करने की कठिनाइयों को। स्टार्ट। तब एक बार और। रेप्टाइल, 3 कक्षीय हृदय, अपूर्ण दोहरा संचरण, अपूर्ण दोहरा संचरण। केवल मगरमच्छ में 4 कक्षीय। समस्त रेप्टाइल में 3 कक्षीय हृदय होता है। समस्त एम्फीबिया में लिम्स होते हैं। समस्त मछलियों में गिल्स आवृत होते हैं। समस्त वर्टिब्रेटा में जबड़ा होता है। समस्त कॉर्डेटा में कशेरुकदंड है। मजा आ गया यार। पुराने जमाने का पेपर है और 17 में भी आया, 13 में भी आया, बार बार। एक और रह गई उसमें, एक ऑप्शन और था। समस्त स्पंज समुद्री हैं। 9 सर, स्पंज समुद्री नहीं होता है। समस्त समुद्री तो टीनोफोरा है। रेप्टाइल एमनियोटा है, मोनोकोंडाइलिक है, रेप्टाइल असमतापी है, रेप्टाइल में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है, रेप्टाइल में 3 कक्षीय हृदय है, रेप्टाइल में अपूर्ण दोहरा संचरण है, रेप्टाइल में श्वसन हेतु फेफड़ा है, रेप्टाइल का बाह्य कंकाल शल्क है। जो पढ़ाया वो तो आया। रेप्टाइल में भी 2 जोड़ी लिम्स हैं, पर अब आज के बाद डबल स्टार। प्रत्येक लिम्स के अंदर 5 उंगलियां। वाह, मजा आ गया। प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां, मजा आ गया। हाँ, और प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां पाई जाती है रेप्टाइल में। रेप्टाइल में 2 जोड़ी लिम्स होते हैं, प्रत्येक लिम्ब के अंदर 5 उंगलियां हैं। एम्फीबिया में आगे के पैर में 5 उंगली, पीछे के पैर में 4। गलती पकड़नी आ गई भाई तुझे, जो बोलते जवाब आ रहा है आंसर। 9 सर, एम्फीबिया में भिन्न भिन्न है। एम्फीबिया के आगे के पैर में 4 है, पीछे के पैर में। वाह, याद हुआ यार। यह है कुछ सेलेक्टेड पॉइंट, डबल स्टार। हाँ जी, जोरदार। मुझे तो लग रहा है बढ़िया याद। आगे बढ़ना चाहूँगा आगे और रेप्टाइल के बारे में। रेप्टाइल में अवस्कर है, अवस्कर सहकोष्ठ, जो एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, वो पक्षी में पाया जाता है। रेप्टाइल में अवस्कर है। रेप्टाइल के शरीर पे शल्क है, एपिडर्मल शल्क होते हैं। यह रेप्टाइल में फेफड़ा होता है श्वसन हेतु। रेप्टाइल में फेफड़ा होता है श्वसन हेतु। रेप्टाइल में 3 कक्षीय हृदय है। रेप्टाइल में मेटानेफ्रिक किडनी, उत्सर्जन हेतु मेटानेफ्रिक किडनी। रेप्टाइल का जनरली उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल, यूरिकोटैलिक।
यूरिकोटैलिक में रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्टा और लैंड स्नेल। एक्सक्रीटरी में पढ़ा है बिल्कुल बढ़िया, अभी तक का तैयार। शरीर वही 4 भागों में बटा, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। एक बार और, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। एम्फीबिया में ऐसा नहीं था। एम्फीबिया में टेल पूर्णतः अनुपस्थित हो, नेक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उड़ा दिया मैंने, घुमा दिया मैंने, नेगेटिव मार्किंग करा दी। एम्फीबिया में नेक पूर्णतः अनुपस्थित, टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं आया समझ में? टॉपिक लिख, क्लास रेप्टाइल्स। क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया। थ्योरी स्टार्ट। रेप्टिलिया थ्योरी स्टार्ट। चलो करें, लिख बेटा। पहला स्टार, प्रथम सफल स्थलीय कशेरुकी। दूसरा स्टार, एमनियोटा प्लस मोनोकोंडाइलिक प्लस असमतापी। अगला स्टार, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका, जोड़ी कपाल तंत्रिका। अगला स्टार, शेर प्लस ग्रीवा प्लस वक्ष धड़। शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पूंछ में बटा। अगला स्टार, सबने लिख लिया क्या? आजा मेरे बेटा। 2 जोड़ी लिम्स, 2 जोड़ी लिम्स, कॉमा, प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां। 2 जोड़ी लिम्स, कॉमा, प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां। अगला स्टार, 3 कक्षीय हृदय, 3 चैम्बर्ड हार्ट। लाइन लिखते समय ऐसा लग रहा है ना याद है? लिखते समय ऐसा लगना चाहिए, ये सब तो याद है, घर पे क्या याद करना है इसको, यही होना। 3 कक्षीय हृदय प्लस अपूर्ण दोहरा संचरण, अपूर्ण दोहरा संचरण। अगला स्टार, श्वसन फेफड़े द्वारा। अगला स्टार, सब बराबर आ गए क्या? अगला नेक्स्ट वो उत्सर्जन मेटानेफ्रिक वृक्क द्वारा। मेटानेफ्रिक वृक्क द्वारा, कॉमा, अपशिष्ट पदार्थ, यूरिक अम्ल, अपशिष्ट पदार्थ, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। अगला क्या हो गया साहब? कुछ समझ में आया नहीं आया? बढ़िया बढ़िया। अगला और देखें, अवस्कर उपस्थित, अवस्कर उपस्थित। अगला, टिम्पैनम कान को दर्शाता है, ये कल समझाया था। बाह्य कर्ण का अभाव, टिम्पैनम कान को दर्शाता है, कॉमा लगा के। बाह्य कर्ण का अभाव, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, बाह्य कर्ण का अभाव। अगला स्टार, क्या हो गया भैया? बढ़िया वाला याद। चलो गुड, यहाँ तक का बिल्कुल मस्त। बाह्य कर्ण का अभाव मुझे तो लग रहा है क्लियर हो रहा है। ओके, अब अगली लाइन ध्यान से सुनेंगे। अब इसके बाद और सुनो, इनकी त्वचा जो होती है वो शुष्क और अग्रंथिल होती है। इनकी त्वचा शुष्क अग्रंथिल होती है। अग्रंथिल त्वचा रेप्टाइल और पक्षी में मिलती है। एम्फीबिया की त्वचा ग्रंथिल थी, उसमें श्लेष्मा ग्रंथि थी, बट इनकी त्वचा शुष्क और अग्रंथिल है और उसकी त्वचा पर ढका होता है एपिडर्मल शल्क, शल्क का आवरण पाया जाता है। यह समय समय पर त्वचा उतरती है टुकड़ों के रूप में, और ये जी हाँ पृथक करते हैं। त्वचा को टुकड़ों के रूप में पृथक करना निर्मोचन कहलाता है, ये काम करते हैं। पर एक डबल स्टार बताऊं, एक जंतु ऐसा जो पूरी त्वचा एक बार में उतारता है। मजा आ गया सांप?
आज तक संसार में कोई ऐसा जंतु नहीं है, वरना हर कोई के टुकड़ों के रूप में निकलते हैं, पर सांप एक अकेला है, अपनी पूंछ को नुकीले सिरे में फंसा लेता है और फिर सांप आगे निकल जाता है, त्वचा वहीं रह जाती है। तो विश्वास नहीं हो, तेरे को तो नाम भी पता होगा उसकी त्वचा का, केंचुली। केंचुली अध्ययन में काम में लेते हैं, अध्ययन करके सांप की पूरी जानकारी मिल जाती है उसकी जाति की। केंचुली को देखकर वो वहाँ पड़ी रहती, केंचुली जंगल में, ये जगह जगह। इसका मतलब सांप वहाँ से निकल के गया अभी और अपनी त्वचा उतार के गया, वरना जनरली त्वचा जो होती है ना वो टुकड़ों में निकलती है। हाँ या ना, इसे स्किन कास्ट तो जंतु या स्टार्ट लिखो। इनकी त्वचा शुष्क व अग्रंथिल है, अग्रंथिल पे स्टार लगा लो। नॉन ग्लैंडुलर बार बार नीट पूछता है, इनकी त्वचा शुष्क व अग्रंथिल है, अग्रंथिल है। त्वचा त्वचा एपिडर्मल शल्क, त्वचा एपिडर्मल शल्क से आवृत होती है। एपिडर्मल मतलब एक्टोडर्म का ही, एपिडर्मिस से बना। एपिडर्मल शल्क ब्रैकेट में लिख लो एक्टोडर्म, एक्टोडर्मल से आवृत होती है। स्टार लगा के बताओ यार, कुछ तो याद हुआ होगा, है ना। एपिडर्मल शल्क से आवृत होती है, त्वचा शुष्क होती है और त्वचा जो है अग्रंथिल होती है। ये इनके बारे में कुछ नॉलेज है। शरीर को बांट दिया अपन ने, शरीर को लिम्स पढ़ा दिया अपन ने, कैरेक्टर पढ़ा दिया इसके। रेप्टाइल चल रहा है टॉपिक, नहीं आया समझ में। 3 कक्षीय हृदय और ये सब बातें। असमतापी है क्या? असमतापी है। एमनियोटा है क्या? एमनियोटा। यार मज़ा आ गया आपको बताने में एक एक लाइन। और सुनो, अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। ओवी प्यारा से सदस्य आंतरिक निषेचन मिलेगा। अंडे जो होता है वो निषेचित होता है पहले से। एम्फीबिया में बाह्य निषेचन था, एम्फीबिया भी अंडे देता है, रेप्टाइल भी अंडे देता है, पक्षी भी अंडे देता है। मुर्गी का अंडा, अब मुर्गी, अब वो बताओ पक्षी में निषेचन कौन सा है? आंतरिक है। वो जो मुर्गी अंडा देती है वो निषेचित होता है पहले से ही। या एक और बात बताऊं जोरदार आपको, आज अंडे देते हैं, आंतरिक निषेचन है, पर वो जो अंडे है ना वो ज़मीन पे दिए जाएंगे और वो उन अंडों को जब ज़मीन पे देगा ना तो इतनी गर्मी होती है सूर्य के प्रकाश की वजह से ज़मीन पे कि अंडे के अंदर का सारा पानी सूख जाएगा और जो अंदर का भ्रूण है ना वो मर जाएगा। तो क्या करे सर जी? तो इसे ये रहा अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, CaCO3 का कवच लगा दिया जाता है मेरे बेटा। क्लिडोइक एग, अरे यार कवचित अंडे, ऐसे अंडों को कवचित अंडे क्लिडोइक एग के नाम से बुलाया जाता है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये रहा क्लिडोइक एग, कवचित अंडे, और वो इनके शरीर में पाया जाता है मेरे बेटा। कवचित अंडे देखने को मिलता है, क्लिडोइक एग। दोबारा बोलने की इच्छा है आपसे, क्यों? क्योंकि अंडे का पानी सूख के ना मर जाए और बच्चा अंदर का ना मर जाए, इससे बचाने का तरीका है। इससे या तो अंडे पानी में दो, जैसे एम्फीबिया ने कहा मैं तो पानी में दे रहा हूँ, तो तेरा अंडा कभी सूखेगा ही नहीं, तो तू नॉन क्लिडोइक। मैमल ने कहा हम अंडे बाहर देंगे नहीं, हमारे तो अंडे वाहिनी में आएगा, फिर बच्चा बन जाएगा वो तो मैमल को भी दे दो, नॉन क्लिडोइक। लेकिन पक्षी और इस रेप्टाइल बोले हम तो जमीन पे देंगे, तो फिर तुम्हारे को कवच लगाना पड़ेगा क्लिडोइक है। नहीं आ रहा है यार। आज डबल स्टार कुछ बातें कॉमन हो रही है, वो स्टार्ट। अच्छा, डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, लार्वा, लार्वा ना रेप्टाइल में लार्वा, ना पक्षी में, ना स्तनधारी में। अब तीनों के अंदर ना लार्वा मिलेगा, तीनों में ही आंतरिक निषेचन मिलेगा। यह कुछ बातें तो रेप्टाइल और इसके और ज्यादा पॉइंट। स्टार्ट। सदस्य एक लिंगी, कॉमा अंडज या अंडे देने वाले, कॉमा अंडज हैं। सदस्य एक लिंगी, कॉमा अंडज हैं। इनके अंडों पर CaCO3 का कवच होता है, इनके अंडों पर CaCO3 का कवच होता है। ब्रैकेट में क्लिडोइक एग, ब्रैकेट क्लॉज। अगला हिस्सा निषेचन आंतरिक है, निषेचन आंतरिक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, निषेचन आंतरिक, कॉमा डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्धन मिलता है। निषेचन आंतरिक, कॉमा प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है।
रेप्टाइल पढ़ा है यार, मेरे को तो खुशी मिल रही है, बढ़िया याद हुआ है। हाँ, त्वचा कैसी है, क्या है, सारी बातें बता दी रेप्टाइल की। रीडिंग एक बार मेरी कॉपी से फटाफट कर ली क्या, कॉपी से रीडिंग। एनसीईआरटी निकाल, बता कुछ रह गया हो तो, कई बार रह जाता है। एनसीईआरटी निकाल और रीडिंग कर। एनसीईआरटी से बता दे यार कि सर ये लाइन तो आप बताते ही नहीं हो, जल्दी। क्रेटिनिकृत वो शल्क, हाँ क्रेटिनिकृत वो शल्क के आगे नाम नहीं लिखा। हाँ, क्रॉलिंग मूवमेंट, रेंगने वाले जंतु, रेप्टिलिया का मतलब ही यही है, क्रॉलिंग मूवमेंट। कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हुआ, डन मारो। एनसीईआरटी में मिला गया, रेंगने वाले जंतु है, रेंग के जल, इसलिए इनको रेप्टाइल बोला जाता है। बाकी सब मिल गया होगा, मेटानेफ्रिक किडनी और वो सब, लंग्स। चलो तैयार। अब आते हैं रेप्टाइल के अंदर जंतु का उदाहरण, और रेप्टाइल के उदाहरण है 4। रेप्टाइल के 4 उदाहरण है, एक है कछुआ, एक है मगरमच्छ, एक है सांप, एक है छिपकली। 4 उदाहरण पाए जाते हैं। कछुआ, कछुआ वो जंतु होता है, वो रेप्टाइल होता है जिसके शरीर के ऊपर हड्डियों का बना कवच होता है। आपने कछुआ देखा होगा, कवच होता है। कवच, एक के ऊपर की प्लेट एक अलग होती है, नीचे की प्लेट अलग होती है, दोनों प्लेटें साइड में लिगामेंट से जुड़ रही होती है। कछुआ अपना पूरा शरीर उस कवच में बंद कर लेता है। जी हाँ, कछुए में ये दिक्कत होती है, और अपने शरीर उससे बाहर भी निकाल सकता है। बाहर निकलती है केवल 4 टांगे उसकी, यानी लिम्स, और साथ में उसकी गर्दन और हेड। कछुए के अंदर ये होता है, इसलिए कछुए के शरीर में शल्क नहीं होता ऊपर। क्यों लगाऊंगा शल्क, जब ऊपर है हड्डी का कवच। शल्क केवल इसकी लिम्स पे मिलता है, और गर्दन और हेड तक पाए जाते हैं शल्क। यह कछुआ, कछुआ के अंदर कवच में बंद करके अपने आप को और आराम से जिंदगी बिता सकता है। इसलिए जितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है ना, उनमें मस्ती से जीता है। तो विश्वास नहीं करेगा, इसलिए सबसे लंबा जीवन काल है। 150 साल, 200 साल, 220 साल, इतने साल से कछुए जिंदा रहते हैं। चिड़ियाघर में जाते हैं, उनके नाम के नीचे उनकी आयु लिखी रही होती है, 158 वर्ष, 150 साल, ऐसे कर कछुआ इतना जी लिया। सोचो आप, ये क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में बिता लेता अपने आप को। कछुए से रिलेटेड बात, एक और बात बताऊं, कछुआ वो अकेला जंतु है जिसमें अवस्कर जो है वो श्वसन में भी सहायक होता है। कछुए में अवस्कर श्वसन में भी सहायक है, वरना जनरली ऐसा होता नहीं। अवस्कर तो सह कोस्ट है। तो ये एक बार बहुत टफ पेपर के बना था जब आया था स्टेट पीएमटी में, ऑल इंडिया में तो कभी नहीं आया। तो कछुआ पहला जंतु, बोलो हाँ या ना, स्टार आके लिखो। उदाहरण, उदाहरण, मान लो हमने कछुआ टॉपिक लिखा, बॉक्स में बंद करा। उदाहरण कछुआ, बॉक्स में बंद, लिखना चालू, स्टार्ट। इसका शरीर अस्थि के बने कवच में, कवच से आवृत होता है। इसका शरीर अस्थि के बने कवच में आवृत होता है, से आवृत होता है। इसमें शल्क, इसमें शल्क, लिम्स, लिम्स, नेक, लिम्स, ग्रीवा, पूंछ, पर होते हैं, पर होते हैं। इसमें अवस्कर, इसमें अवस्कर श्वसन में सहायक है। अवस्कर श्वसन में सहायक है। टेस्ट्यूडो, स्थलीय कछुआ, टॉर्टॉइज। टेस्ट्यूडो, स्थलीय कछुआ, स्थलीय कछुआ, टॉर्टॉइज। टेस्ट्यूडो, डन। स्थलीय कछुआ है, टॉर्टॉइज। यह जोरदार कीलॉन, कीलॉन, ये समुद्र में मिलता है। समुद्री कछुआ समुद्र में मिलेगा। टीलो और कीलॉन, समुद्री कछुआ। समुद्र वाले को टर्टल बोलते हैं, जमीन वाले को टॉर्टोइस बोलते हैं। कछुए में अगर जमीन वाला है तो उसको टॉर्टोइस कहते हैं, और समुद्र में है तो उसको टर्टल कहते हैं, और स्वच्छ जल में तो उसको ट्रायोनिक्स कहते हैं।
हिंदी में बढ़िया है, तीनों को कछुआ कहते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। लिखिए टर्टल, टर्टल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाते हैं, समुद्र वाला। स्टार्ट, यह हो गया। कुछ याद हुआ? कछुए के बाद अगला टॉपिक मगरमच्छ। कछुए के बाद अगला टॉपिक मगरमच्छ। क्या यार मेरा बेटा और सपोर्ट कर दे मेरा, फटाफट स्टार्ट। मगरमच्छ इस समय सबसे बड़ा रेप्टाइल है। पहले एक हुआ करता था जो खत्म हो गया, मजा आ गया। डायनासोर, डायनासोर पहले हुआ करता था, अब खत्म हो गया डायनासोर। इस समय सबसे बड़ा अगर रेप्टाइल किसी को मानते तो भाई साहब है मगरमच्छ। या मगरमच्छ, मगरमच्छ के अंदर स्टूडेंट, ओए मगरमच्छ तो जल पे और जमीन पे दोनों पे। एम्फीबिया उभयधर्मी प्रकृति का होता है। यह स्वच्छ जल में और जमीन पे भी रहता है, चल के आ जाता है बाहर, फेफड़े द्वारा सांस लेता है, इसलिए अपने नासा छिद्रों को जमीन की सतह पे रखता है। मगरमच्छ पहचानने वाला उसकी सतह से उसकी बुलबुले जो उभरते हैं ना, उससे पता लगाते हैं कि इस जगह मगरमच्छ है। पानी में उस जगह बुलबुला दिखने लग जाएगा। बुलबुला मतलब सांस ले रहा है, सांस ले रहा छोड़ रहा है, क्योंकि अपने नासा छिद्रों को सतह पे रखेगा। डूब थोड़ी जाए, डूब अंदर पानी में तो फेफड़ा काम ही नहीं करता है। मगरमच्छ शरीर के ऊपर अस्थियों के बने नुकीले कांटे होते हैं, या मगरमच्छ की त्वचा जो होती है उसमें खूंटियां निकली होती है, खूंटियां हड्डी की बनी हुई। हाथ फेरा आपने कभी मगरमच्छ पे? नहीं फिर उसमें ऐसे हड्डी की बनी खूंटियां निकल रही, बिल्कुल खुरदुरी त्वचा होती है मगरमच्छ में। या मगरमच्छ, आज आपको एक बहुत जोरदार बात बताऊं। मगरमच्छ रेप्टाइल है, फिर भी 3 मैमल के लक्षण है उसमें। यह हर नीट वाले ने फोड़ दिया बार बार पूछ पूछ के, और हर बार आता है। तो आज के बाद याद, 3 लक्षण जो स्तनधारी और मगरमच्छ में समान है। 4 कक्षीय हृदय, डायफ्राम का होना, थीकोडोंटीथ। क्या हो गया? टफ हो गया क्या यार? मगरमच्छ में 3 लक्षण स्तनधारी के समान पाए जाएंगे, तो घबराना मत। ये देगा नीट में, और वो क्वेश्चन ये देगा निम्न में से कौन सा लक्षण स्तनधारी और मगरमच्छ में समान नहीं है? तो 3 तो ही आएंगे, हाँ या ना? समान नहीं है सर, बताओ ना कौन सा। मैंने कहा बेटा पहला डायफ्राम का होना, मैंने कहा बेटा दूसरा थीकोडोन दांत, मैंने कहा बेटा तीसरा 4 कक्षीय हृदय। या इसके बारे में कुछ पॉइंट और ये बातें मुझे तो लग रहा है याद हो रहा है। आपको और आगे पढ़ाने की इच्छा, जरा सपोर्ट करना। मगरमच्छ के जैसे 2 जंतु और होते जो इसमें आते हैं। एक का नाम घड़ियाल है, एक का नाम एलिगेटर है। एलिगेटर, घड़ियाल, मगरमच्छ। मगरमच्छ तीनों की तीनों है। तीनों में आगे की स्नॉट का फर्क है, प्रोथ जिसे कहते हैं। मुंह और नासा छिद्र के बीच की डंडी जो होती है उसे प्रोथ यानी तुंडी जिसे कहते हैं एक तरीके का, वो होती है रचना। सबसे छोटा मुंह जो मतलब स्नॉट है, प्रोथ है, वो मगरमच्छ की है। इसलिए सबसे लंबा मुंह मगरमच्छ का खुलता है। इसलिए मगरमच्छ मनुष्य को खा सकता है, वो उसके पैर को, हाथ को, सबको मुंह में मुंह इतना खुल जाता है। और सबसे लंबा जो होता है ना, वो घड़ियाल की होती है। घड़ियाल का मुंह इधर है और उसके नासा छिद्र इतने लंबे दूर जाके है, इसलिए घड़ियाल का मुंह सबसे कम खुलता है। इसलिए घड़ियाल केवल मछली खा सकता है, उसका मुंह मछली के आकार का खुलेगा। मनुष्य नहीं खा सकता कभी भी घड़ियाल। वो अपनी लंबी स्नोट से तैरती हुई मछली को खट से दबा लेता है, बस वो ऐसा मछली पे करता है। और एलिगेटर का बीच का होता है, मगरमच्छ से तो बड़ा है और घड़ियाल से छोटा। एलिगेटर भी खा लेता है मनुष्य का, मतलब उसका मुंह भी पर्याप्त रूप से खुल सकता है, पर एलिगेटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलिगेटर चाइना में मिलता है। खाओ सालों को। ये स्टार्ट तो ये हमारे पास है। डन। आज के बाद 3 हो गए, बोलो याद। मगरमच्छ यह वर्तमान के सबसे बड़े रेप्टाइल है। इनके शरीर पर अस्थि के बने स्क्यूट्स, उभार, अस्थि के बने स्क्यूट्स, उभार होते हैं। अस्थि के बने उभार होते हैं। इनके शरीर पर अस्थि के बने उभार होते हैं। मगरमच्छ में 3 लक्षण स्तनधारी के समान। मगरमच्छ में 3 लक्षण स्तनधारी के समान। चाहे तो अलग अलग लाइन में लिख लेना, या नहीं तो कॉमा लगा के, जैसा भी चाहे। डायफ्राम प्लस 4 कक्षीय हृदय प्लस थीकोडोन दांत का होना। डायफ्राम प्लस 4 कक्षीय हृदय
प्लस थीकोडॉन दांत का होना, थीकोडॉन दांत का होना। क्या बोलते हो यार? अब तो बढ़िया मानते हो, मेरी बात को समझ में आया? चलो स्टार्ट। थीकोडॉन दांत का होना। अब अगला ये उदाहरण चाहो तो लिख लो। उदाहरण क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस ब्रैकेट में मगरमच्छ, क्रोकोडाइल बोलते हैं, कॉमा ग्रेविलस ब्रैकेट में घड़ियाल, कॉमा एलिगेटर। ये लो साहब, मगरमच्छ टॉपिक भी पढ़ाया। रेप्टाइल मतलब 4 जंतु पढ़ा दो। मगरमच्छ के बाद अगला जंतु छिपकली। छिपकली स्तनधारी है, नहीं है? टॉपिक तो बताने क्या चल रहा है। या छिपकली एक सरीसृप जंतु है जिसमें 2 जोड़ी समान आकार के लिम्स होते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, छिपकली में 2 बिल्कुल समान आकार के चारों पैर बिल्कुल बराबर होते हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं होता, और हर पैर में 5 उंगलियां नखर के साथ। यह छिपकली है साहब। छिपकली में लिम्स होते हैं, छिपकली में लिम्बोन होती है, छिपकली में मेखलाएं होती है, गर्डल्स। हाँ, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, लिम्बोन्स होती है, हाथ पैरों की हड्डियां, लिम्स होते हैं, स्टर्नम होता है, मूत्राशय होता है। और तू विश्वास नहीं करेगा, ये एक भी आइटम सांप में नहीं है। छिपकली और सांप में फर्क भी बता रहा हूं और टॉपिक भी तैयार करा रहा हूं। सांप को पैर नहीं दिए भगवान ने, तो फिर पैर की हड्डियां काहे के लिए? सांप में अंश मेखला, श्रोणी मेखला नहीं है, सांप में मूत्राशय नहीं है, सांप में स्टर्नम नहीं है। छिपकली की पलकें गतिशील है, ऐसे पलकें हिलाती, गतिशील पलकें। सांप में गतिशील नहीं होती पलकें। समझ में नहीं आ रहा है? छिपकली के अंदर या तो छिपकली में टिम्पैनम होता है, कान का पर्दा। सांप में कान का पर्दा भी नहीं होता है सांप में। या तो सांप के अंदर और छिपकली में फर्क भी बता दिया और टॉपिक भी तैयार हो रहा है। अब मुझे आप बताओ, छिपकली अंडे देती है कि बच्चे? रेप्टाइल पढ़ा रहे हो सर, मजाक कर रहे हो क्या? छिपकली अंडे देती है, कंफ्यूज कर रहे हो आप हमें। बिल्कुल अंडे देती है, मांसाहारी होती है। मुझे तो जवाब आपका ये सुनना था, छिपकली जहरीली है कि अविषैली? विषैली है कि अविषैली? अविषैली है। बहुत सुनने वाली बात है, तगड़ी। हाँ, हम जनरली सोचते हैं छिपकली नहीं, छिपकली अविषैली है। छिपकली क्या? छिपकली मुझे काट ले, छिपकली के मुंह में उंगली दे दी, कुछ भी नहीं होगा? छिपकली नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी त्वचा में अपशिष्ट पदार्थ से जहर है, इसलिए छिपकली मेरे खाने में गिर गई, वो जहरीला हो गया। छिपकली मेरे दूध पे गिर गई, वो जहरीला हो गया। छिपकली मेरी बॉडी पे गिर गई, रुकी रही यहाँ पर, तो दाने हो जाएंगे। लेकिन छिपकली के काटने से मुझे कुछ नहीं हो रहा। यार समझ में आ रहा है? या ऐसे बता चलो, या अधिकांश सांप जहरीले है अविषैले? अविषैले। 70% जातियां अविषैली है। या बंदा लगाएगा नहीं, ये लाइन आएगी तो गारंटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि आदमी के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में रहता है बिल्कुल अच्छी तरह, सांप और ए भी जहरीला नहीं। अधिकांश सांप अविषैले। मैं आपको नॉलेज दूंगा, ये बात, ये सांप पढ़ाऊंगा जब मैं लिखा भी दूंगा। अभी तो आप ये बात ध्यान रखें, छिपकली अंडज है, मांसाहारी है, अविषैली है। सामान्य आकार की जीभ पाई जाती है हमारी तरह, जैसे हमारे को दी गई है। ये छिपकली से रिलेटेड बातें चल रही है यार, आपको पढ़ाने का बड़ा अच्छा है इसमें। छिपकली में पूंछ होती है, छिपकली में सब बातें। तो छिपकली में क्या पाया जाता है क्या नहीं, वो बताया आपको। एक बात बताऊं और नॉलेज की, ये सब है नहीं लेकिन एनसीईआरटी में, अपन क्यों टाइम किल कर? सीधा उदाहरण है एनसीईआरटी। ये सब जो मैंने अभी लिखा दिया ना, ये बहुत बड़ा है। बताऊंगे एक बात और, छिपकली के अंदर एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जो है नहीं, अपनी इच्छा से अपने शरीर के भाग को तोड़ के फेंक देना। इसे इंग्लिश में ऑटोटॉमी कहते हैं। मेरे बाबू तू ढूंढ के दिला दे, मतलब यह, हाँ आज मेरा हाथ है, मेरी इच्छा हो तो इसको तोड़ के फेंक्यूँ, घर रखिया हूँ नहीं तो लगा लाऊं, ये होनी चाहिए ऑटोटॉमी इसको कहते हैं। पर हमारे में नहीं है, छिपकली में है, अपनी इच्छा से अपने बॉडी के पार्ट को तोड़ के फेंक देना। छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ, छिपकली को पूंछ से पकड़ लेते, चिमटी से दबा लेते छिपकली की पूंछ को, हाँ पकड़ने वाले छिपकली को। और छिपकली बोलती है उसको, ये कह छोड़ दे मेरी पूंछ को, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे मेरी पूंछ को।
नहीं छोड़ूंगा। ले रख ले पूंछ को। छिपकली निकल गई। और वो पूंछ हाथ में रहेगी। ले। और ये ऐसा नहीं छिपकली में बैठी हुई आ रही है, ये तारा मछली की भुजा में भी, तारा मछली की भुजा में भी। तारा मछली बहुत पसंद आती है मोलस्का के साथ, धप पकड़ के खाएगी तारा मछली को। तो वो तारा मछली भी भुजा छोड़ देती है इस घटना को। और पता है ऐसा क्यों करती है छिपकली? इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले लेती है? उसको पता है साला मेरे में एक शानदार क्षमता है, पुनरुद्भवन। आने वाले 10 दिन बाद दोबारा लेके घूम रही, पूछ के ले तो अपने हाथ में पूंछ ही है ये ला, और वो दोबारा घूम रही है। अपने खोए हुए अंग को दोबारा बना लेने की क्षमता, पुनरुद्भवन। ज्यादा हो गया क्या? सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता। वाह वाह, मजा आ गया। प्लेन एरिया। सेकंड नंबर हाइड्रा। शरीर के 10 टुकड़े कर दो प्लेन एरिया के, नया 10 नए प्लेन एरिया। एक जोरदार बात बताऊं, छिपकली केवल अपने खोए हुए अंग को बना सकती है, एक टूटे हुए अंग से छिपकली नहीं बनेगी। पुनरुद्भवन 2 प्रकार का होता है। प्लेन एरिया के टुकड़े कर दिए तेरे, हर टुकड़े से प्लेन एरिया बनेगा। पूंछ से छिपकली नहीं बनेगी, छिपकली पूंछ बनाएगी। ज्यादा हो गया, आ जाओ। समझ में आ रहा कुछ? बहुत सारे। मैं एक लेक्चर पूरा 1.5 से पौने 2 घंटे का सांप पे ले सकता हूँ। इतनी बातें पता और इतना सब कुछ है। पहले बहुत सिलेबस था, एक पूरा सांप और ये छिपकली इन पे, वही सब पढ़ाते थे। अब तो मैं समराइज करके 2-2, 3-3 लाइनें मजबूरी में बता रहा हूँ। 2-2.5 लेक्चर रेप्टिलिया चलता था, 24 लेक्चर किंगडम पढ़ाते थे, क्योंकि क्वेश्चन आते थे 15, 12, 20। अब सब समराइज हो गया तो खत्म। तो अब ये है ही नहीं। आप अभी एनसीईआरटी पढ़वाऊंगा, आप देखना उदाहरण कोमा 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 करके बस। ये तो हम डाल रहे हैं 4 ऐसे, कछुआ नाम, सांप नाम, छिपकली। तो वरना मैं तो इतनी बातें बताऊं। खैर कोई बात नहीं, अपन ने जो सुना वो तो लिखे। स्टार्ट। छिपकली लिखिएगा। छिपकली मांसाहारी, अंडाज, अविषैली। मांसाहारी, अंडाज, अविषैली होती है। छिपकली में समान आकार के 2 जोड़ी लिम्स, समान आकार के 2 जोड़ी लिम्स हैं। छिपकली में समान आकार के 2 जोड़ी लिम्स हैं। इनमें लिम्स कॉमा मूत्राशय, मूत्राशय कॉमा स्टर्नम, स्टर्नम कॉमा लिम्बॉन्स, स्टर्नम कॉमा लिम्बॉन, लिम्बॉन कॉमा मेखलाएं, गिर्डल्स, मेखलाएं। मूत्राशय लिखा दिए, स्टर्नम भी। टिम्पैनम, टिम्पैनम उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ब्रैकेट में लिख ले, ये सभी रचनाएं सांप में अनुपस्थित। अब मैं सांप में नहीं लिखाऊंगा, आ जा मेरा बेटा। ये सभी रचनाएं सांप में अनुपस्थित। डन। लिख अगला। छिपकली में ऑटोटॉमी, इसका मीनिंग समझ में आ गया ना? ऑटोटॉमी तथा एक मिनट, पूरा नाम लिख देता हूं। एपिमॉर्फोसिस पुनरुद्भवन, एपिमॉर्फोसिस पुनरुद्भवन, एपिमॉर्फोसिस पुनरुद्भवन मिलता है। डन है क्या? आजा उदाहरण चालू करेंगे छिपकली के। नीचे उदाहरण एक एक करके नाम। अब एनसीईआरटी टच होगी तो स्टार्ट। हेमिडक्टाइल्स। छिपकली में पहला नाम हेमिडक्टाइल्स। दीवार छिपकली, घरों में जो वॉल लिजार्ड दीवार पे जो मिलती है वो छिपकली हेमिडक्टाइल, जिसे हम रोज देखते हैं। दीवार छिपकली। आपको पता है जोरदार बात, छिपकली जो होती है उससे कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं मिलता, और ये वैक्यूम पैड से चढ़ती है ऊपर। इसके पैरों और दीवार के बीच में वैक्यूम बनता है।
और उससे चढ़ती, कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं डालती कभी भी दीवार पर चलने के लिए, तभी तो छिपकली जहां से निकलेगी वहां से कोई निशान नहीं होते दीवार पर। वैक्यूम, और कई बार वो वैक्यूम प्रॉपर नहीं बनता ना, धड़ाम से गिर जाती है। सर ये ज्यादा हो रहा है आपके द्वारा, अत्याचार कर रहा हूं मैं आप लोगों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भैया? मेरे को लग रहा है इतनी नॉलेज, इतनी बातें होनी चाहिए कि आदमी को सब पता हो, शानदार तैयार, एक एक चीज उसका पता हो कि साहब चलो छिपकली है ये। अब आज अपन हॉस्टल में लेटे हैं, अपन देख रहे हैं यह छिपकली है, यह रेप्टाइल है, इसमें ऑटोटॉमी है, ये वैक्यूम पैड से चल रही है। कईयों को पता नहीं होता, सोचता भाई चढ़ दीवार पर चढ़ के से, तो बता अगला आजा और बताता हूँ 2-4 बातें। शुरू करूं? कैलोटेस उद्यान छिपकली, गार्डन छिपकली, गार्डन में मिलती है, गार्डन में मिलेगी, क्योंकि भोजन कीड़े मकोड़े और केंचुआ है और वो गार्डन में मिलता है, मिट्टी में। इसका दूसरा नाम बताते, उछल पड़ेगा तू अभी। गिरगिट, यह है गिरगिट, गिरगिट गार्डन छिपकली, शानदार क्षमता रंग बदलने की, त्वचा के रंग बदलने की क्षमता को मेटाक्रोसिस कहते हैं। वो इसमें जोड़ जबरदस्त पाया जाता है, भयंकर। गिरगिट, कैलोटेस, कैमेलियन, कैमेलियन, गिरगिट, कैमेलियन। तीसरा उदाहरण कैमेलियन, और यह है ट्री लिजार्ड, पेड़ पे मिलने वाली छिपकली, ट्री लिजार्ड, वृक्ष छिपकली, पेड़ पे मिलने वाली, पेड़ की शाखा पे अपनी पूंछ को ऐसे लपेट के बैठ जाती है यहाँ, और इसमें भी रंग बदलने की जबरदस्त क्षमता, पेड़ के कलर जैसा रंग हो जाता है इसका, गजब। और एक बहुत शानदार बात इसमें, इसकी जीभ बहुत लंबी और चिपचिपी है, मेढक की तरह यूँ बाहर निकालती है, और वहाँ से गुजर रहे कीड़ा मकोड़े तितली जो उड़ रहे होते हैं उनको छिपका के मुंह में अंदर खींच लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कोई बैठा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल कलर वृक्ष की शाखा जैसा। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है इसका, ऐसा लंबी करके जीभ निकालते हुए, इसी को दिया है। अरे यार एम्स में क्वेश्चन है, ये स्टार्ट है तो चाहो तो लिख ले तू। जीभ, इसकी जीभ लंबी चिपचिपी, इसकी जीभ लंबी चिपचिपी, कौमा रंग बदलने की क्षमता उपस्थित। रंग बदलने की क्षमता उपस्थित। ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, उड़ने वाली छिपकली, ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, उड़ने वाली छिपकली। ये इसमें आगे का पैर अग्रपाद, ये इसमें पश्चपाद है, ये छिपकली में, और इस छिपकली के अग्र और पश्चपाद के बीच की जो त्वचा है वहाँ धड़ पर एक विशेष प्रकार के ऐसी त्वचीय वलन चिपका होता है, और जब इसको जरूरत होती है तो इस त्वचीय वलन को ऐसे बाहर निकालती है, यों यों यों, और ये त्वचीय वलन बाहर यों, और ये पंखा बन गया, और ये हेल्प त्वचीय वलन होता है, फिर विंग्स नहीं है, और वो बाहर निकल जाते हैं, और जब नहीं उड़ रही होती सिकोड़ लेती है धड़ पे, या अग्रपाद और पश्चपाद के बीच की त्वचा एक पंखा बना लेती है, उड़ने में मदद। ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, हेलोडर्मा, 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 जहरीली छिपकली, विषैली छिपकली, विषैली छिपकली। हमने बोला था छिपकली जहरीली नहीं होती, लेकिन ये अकेली छिपकली जो जहरीली है, जिसका नाम है हेलोडर्मा, जबरदस्त। इसके कहते हैं सांप काट ले फिर भी बच जा आदमी, हेलोडर्मा काटे तो नहीं बचता, सबसे खतरनाक जहर है इसका हेलोडर्मा, एकमात्र छिपकली, जहरीली पर बहुत खतरनाक। क्या हुआ? या बहुत जबरदस्त, या अमेरिका और मैक्सिको में मिलती है, थैंक गॉड, काटो सालों को।
या तो ये बहुत बढ़िया। हेलो डरमा बोलो याद। ये हमारे पास ये एक और लिखा दूं क्या? एनसीईआरटी में नहीं है। एक और लास्ट सुना हुआ नाम है आपका, वाराणसी। वाराणसी कोमोडो ड्रैगन नहीं सुना क्या? कोमोडो ड्रैगन वाराणसी। अरे गजब, सबसे बड़ी छिपकली है आज तक की, सबसे बड़ी छिपकली, सबसे बड़ी छिपकली, लार्जेस्ट लिजार्ड। पतली जीभ होती है सांप की तरह से, पतली पतली जीभ। या छिपकली कैसे देखी नहीं कहते ना, ऐसी होती है, गिरगिटी और इतना सा, और क्या है, इतनी और बड़ी माल। ये मगरमच्छ जैसी दिखती है, डिस्कवरी चैनल वगैरह में दिखाते हैं, ऐसे यूँ चलती हुई आती है पेड़ के पीछे से यूँ करके, वैर पलकों से देख रही होती है बिल्कुल। ये सबसे बड़ी छिपकली है, लगता ही नहीं छिपकली है, मगरमच्छ के बराबर है ये आकार है। गजब है। डिस्कवरी चैनल उसमें देखो आप, ये तो वाराणसी सबसे बड़ी छिपकली। अरे यार ये बड़ा सा याद हुआ नहीं हुआ? एक बार और ये देखो इधर, हमने सारी वैरायटी पढ़ ली। घर वाली छिपकली, बाहर वाली छिपकली, पेड़ वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली, जहरीली छिपकली, सबसे बड़ी छिपकली। यहाँ समझ में? यह सब टॉपिक छिपकली। टॉपिक डाल सांप। सांप डाल दिया तो बोल। सांप में पैर नहीं होते। सांप की जो जीभ होती है द्विदिशीय और पतली होती है, तो जबरदस्त कंपन ग्राही है। सांप की जीभ बहुत ज़्यादा कंपन लेने का काम करती है, कोई स्वाद थोड़ी लेती है, कोई पाचन में मदद थोड़ी है। अलग अलग जंतु में अलग अलग है जीभ का काम। हमारे में स्वाद लेती है और बोलने में मदद करती है, मेढक के अंदर भोजन ग्रहण में मदद करती है। सांप में कंपन ग्राही है, वातावरण के कंपन ग्रहण करती है, संवेदी रचना है। एक जंतु में जीभ जो है वह ताप ग्राही है, ताप नियमन। कौन? कुत्ता। डॉग वो जंतु है अपनी जीभ को लटका के बाहर चलता है, इसलिए उसके अंदर ताप नियमन होता है, क्योंकि डॉग वो स्तनधारी है एकमात्र जिसमें पसीना ग्रंथि नहीं है। डॉग को पसीना नहीं आता, तो ताप नियमन के लिए जो पसीना चाहिए था वो नहीं आ रहा, तो फिर जीभ को करना पड़ा ये काम। जबरदस्त नॉलेज। तो सांप में कंपन ग्राही है, जिससे वातावरण के सारे कंपन उसी जीभ से लेता है। कहते हैं सांप का मुंह खोल के जीभ काट दो, सांप घूमता रहेगा, मर जाएगा तड़प के, थोड़े समय बाद रह नहीं पाता वो बिना जीभ के। सारा काम जीभ से आगे मुंह से बार बार जीभ को निकाल के आगे बढ़ता है, तलता हो। और एक और है त्वचा। वरना सांप को सच बात बताऊं आपको, सांप को ना तो सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है ना देखने की। सांप को धुंधला दिखाई देता है और सुनाई भी बहुत अच्छा नहीं देता। सारा काम फिर भी इतनी मजबूती से जीभ के माध्यम से करता है। अपनी जीभ को बहते हुए पानी में टच कर करके आभास लगा लेता कितनी देर में मछली आने वाली है, और खट से मुंह खोल के खा जाता मछली को। ऐसा है सांप। सांप की जीभ इतनी तगड़ी है, कंपन ग्राही। सांप की जीभ और त्वचा, यह सांप जितना ज्यादा जमीन पे चिपट के चल रहा है ना, उसको त्वचा पे होने वाले कंपन का पता चल रहा है। धरती पे होने वाले सारे सबसे ज्यादा कंपन सांप ग्रहण करता है। सबसे ज्यादा जमीन पर होने वाले जितने कंपन है, सबसे ज्यादा संवेदी है वो, जितना ज्यादा चिपका हुआ। जबकि कान और आंख के नाम पे नाम मात्र का मिला जंतु को। आज सांप उस कोने पे बैठा हुआ और मैं यहाँ हूं, मैंने अपना पैर यूं करा, सांप को पता चल गया कोई आ गया। इतना गजब पैरों की थपथपाहट इन चीजों का, क्योंकि जमीन में कंपन है। एक जंतु तो ऐसा नॉलेज देने की इच्छा है, एक जंतु तो ऐसा जो जमीन के अंदर के कंपन लेता है तगड़े। कॉकरोच। कॉकरोच के पैरों पे यांत्रिक संवेदांग लग रहे हैं, इसलिए भूकंप का सबसे पहले पता कॉकरोच को चलता है। 10 मिनट पहले ही भूकंप आने वाला है, जमीन फटने वाली, गड्ढा हो जाएगा। अरे यार मैं भी किस बैच में बोल रहा हूँ, इतना सब तारीफ कुछ करेंगे समझ में नहीं। नॉलेज देनी है आपको यार, बहुत बढ़िया। आपको पता तो चले आज जमीन पे होने वाले सारे कंपनों का पता सांप लगा लेता है, इसलिए सांप पकड़ने वाला उसका जमीन से कनेक्शन तोड़वाता है जब जाके सांप पकड़ाई में आता है। हाँ, सांप अगर यूं बैठा हुआ है ना अपने पूंछ के बेस पे यूं देख रहा है, तब वो सबसे कम संवेदी है, सच्चाई। और सांप अगर यूं चल रहा है ना तो सबसे ज्यादा संवेदी है। इसलिए पहले कोई चीज फेंक कर उसको देखने के लिए यूं बैठता है, वो यूं देखता है, तब पकड़ते हैं सांप को। ये पकड़ लिया। हाँ या ना? सांप को मुंह से पकड़ते कि पूंछ से? मुंह से पकड़ते हैं, मुंह से पकड़ते हुए करके। ये सांप को पूंछ से तोड़ पे गए, पूंछ से पकड़े यूं आ जाएगा, यूं। तेने पूंछ से पकड़े, सांप यूं आ गया। आप भाई साहब क्या कह रहे थे? मैंने सुना, याद किया।
और ये बहुत बुरी हालत हो जाएगी फिर। ये सांप को क्यों 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 क्यों? क्योंकि सांप के अंदर कुछ भी खराब नहीं है, केवल उसके मुंह में मौजूद ये 2 दांत, ये और इन्हें कहते हैं फैंग्स। ये शरीर में नहीं अड़ने चाहिए, बाकी कुछ रत्ती भर खराब नहीं है। सांप की त्वचा बिल्कुल खराब नहीं है, त्वचा तो छिपकली की खराब है। सांप का मुंह में जो ये 2 दांत है ना, ये नाड़ है, सांप को गले में डाल के घूमते हैं लोग। त्वचा खराब हो, फैशन आएगा कुछ दिनों में, देखना आप। हो सकता है 2-4 क्लास बाद मैं तो डाल के ही आऊं। सांप की त्वचा बिल्कुल खराब नहीं है, त्वचा तो फायदेमंद है सांप की बहुत ज्यादा। सांप की ये सांप के केवल ये 2, इसलिए सांप पकड़ने वाला सांप को पकड़ता, मुंह खुलवाया, डंडी फंसाई, चिमटी से दोनों दांत खींचे, छोड़ दिया, अब सांप की दिक्कत नहीं। यार ये जो सपेरे होते हैं, ये होते हैं ऐसे मोहल्ले में घुस जाएंगे क्या टोकरी में सांप को लेके? उन्हें पता अगर गलती से सांप निकल गया तो कितनी तबाही मचा देगा। फिर उन्हें यह भी पता टेंशन ना लो भैया, उसके दांत तो है नहीं, डर है बस। उसके दांत निकाल के आते हैं वो स्टार्ट, सांप के दांत दोबारा भी आ जाता है, इसलिए विष ग्रंथि भी निकाल देते हैं पीछे की। ये होलो दांत होते हैं, डबल स्टार। डाइवर्सिटी में किसी के नहीं है दांत होलो सिवाय सांप। डाइवर्सिटी में नहीं है किसी की हड्डियां होलो सिवाय पक्षी। पक्षी एकमात्र जंतु जिसकी हड्डी होलो, दांत एकमात्र जंतु जिसके दांत होलो। क्योंकि सांप के दांतों के पीछे की तरफ होती विष ग्रंथि, जिससे पिचकारी की तरह जहर निकलता है। सांप के 2 दांत गड़ते। क्या सांप पे सामान्य दांत नहीं है? बिल्कुल है। सामान्य दांत ये रहे छोटे वाले, ये रहे छोटे दांत, जो कभी जहरीले जहर थोड़ी उगलते हैं, ये तो शिकार को फंसाए रखने के लिए होते हैं। मुंह में सांप ने शिकार को पकड़ा, मेढक को, मछली को, तो उसमें घुस जाएंगे या उससे पकड़े रहेंगे। और एक और बात, ये वाले दांत तो केवल विषैले सांप में तो मिलेंगे, और अधिकांश सांप तो अविषैले हैं, उनमें फैंग्स होते नहीं है। नहीं आ रहा है यार? सांप ने काटा है ना, उस जगह काटी हुई जगह को देख के पता लग जाएगा साला जहरीले ने काटा कि बिना जहरीले ने। देख इधर, तो आज के बाद ये 2 बड़े छेद और ये मिला, जहरीले ने काटा है। क्योंकि ये 2 छेद इसके, जब फैंग्स घुसेगा ना तो बाकी दांत केवल टच करेंगे, और अगर आज जहरीला होगा ना तो वह यूं बनेगा, बोल हाँ या ना। इसका मतलब आज जहरीले ने काटा, फैंग्स है ही नहीं। ज्यादा हो गया कि भाई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सांप के जहर को विनोम कहते हैं। यह सांप से रिलेटेड कुछ बात है और हमने पढ़ा तो सांप के बारे में। सांप में देखने की क्षमता नहीं होती है, सुनने की क्षमता भी बढ़िया नहीं होती है, लेकिन कंपन ग्राही में टॉप पर है, क्योंकि वह जीभ और त्वचा से कंपन लेता है। हाँ, यह जोरदार। सांप को दिखाई बहुत अच्छा नहीं देता, धुंधला दिखता है। गलत बताते पिक्चरों में, पिक्चरों में बिल्कुल गलत बताते कि नाक को मार दिया, नागिन के फोटो आ गई आंख में। इन्होंने मारा मेरे नाक को, छोड़ूंगी नहीं, और एक का बदला लेती है। बिल्कुल गलत, नागिन पहचान ही नहीं पाती है, ये गलत बात है बिल्कुल। नागिन के कोई पिक्चर थोड़ी हुआ, वो तो ऐसे दिखाएंगे, जूम कैमरा लग रहा है 56 मेगापिक्सल का, बिल्कुल बेकार, नागिन को दिखाई नहीं देता। सांप को सुनाई भी नहीं देता है। बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल गलत बात कि सांप बीन की आवाज पे नाचता है। आज आपकी सारी भ्रांतियां दूर कर दिया है। सांप बीन की आवाज पे नहीं नाचता, सांप बीन के डायरेक्शन पे नाचता है, और थोड़ी देर बाद बीन के कंपन आ जाते हैं जो सांप को आकर्षित करते हैं। सांप बीन के डायरेक्शन में नाचता है। सपेरा बीन यूं करके यूं बजाता है, ये करके ये सांप को इरिटेट करता है। साला चिढ़ा रहा है, बिल्कुल गलत। सांप उसको देख के यूं कर रहा है, वही है। सांप बीन की आवाज पे नहीं नाच रहा। मैं कह रहा हूं अगर बीन की आवाज पे नाच रहा है तो सांप वो बेटा सपेरा यूं बजा बीन, आवाज तो तब भी जाएगी। ये क्या नाटक है? यह इरिटेट। और फिर थोड़ी देर तक उसके कंपन आ जाते हैं वातावरण में, जो सांप उसको आकर्षित होकर निकल के आता है। सांप को सुनाई थोड़ी देता है, पिक्चरों में फिर गलत बताते हैं। वह सपेरा उधर दून बीच बजा, इधर सांप के यूं हो रहा है। गलत, कुछ भी नहीं। समझ में आया नहीं आया? सांप टॉपिक लिखे नहीं, वो मत पूछना कुछ और। सांप के बारे में कोई डाउट नहीं पूछेगा। समय की बहुत दिक्कत है, मेरे को पक्षी भी चालू करना था आज। जल्दी करो, स्टार्ट। पहला स्टार्ट आके लिखेंगे। सांप में पतली द्विशाखित
जीभ है जो कंपनग्राही है, पतली द्विशाखी जीभ है जो कंपनग्राही है, जो कंपनग्राही है। अगला स्थान लिखा क्या? कंपनग्राही। अगला, अधिकांश सांप अविषैले हैं। अधिकांश सांप अविषैले हैं, अविषैले हैं, किंतु समुद्री सांप प्लस कोबरा प्लस वाइपर समुद्री सांप प्लस कोबरा प्लस वाइपर जहरीले सांप हैं, जहरीले सांप हैं, जहरीले सांप हैं। सांप के विषैले दांतों को फैंग्स कहते हैं। सांप के विषैले दांतों को फैंग्स कहते हैं। सांप के विषैले दांतों को फैंग्स कहते हैं। सांप का जहर विनोम कहलाता है। सांप का जहर विनोम होता है। विनोम होता है। सांप का जहर विनोम होता है। सभी विषैले सांप में, सभी विषैले सांप में अधरीय शल्क बड़े व चौड़े तथा सिर पर उपस्थित शल्क छोटे होते हैं। तथा सिर पर उपस्थित शल्क छोटे होते हैं। सिर पर उपस्थित शल्क छोटे होते हैं। आजा वे आजा सांप के उदाहरण। नाजा, भारतीय कोबरा, इंडियन कोबरा, नाजा, जहरीला सांप, ब्रैकेट में लिखते जाओ, विषैला, नाजा, भारतीय कोबरा। नाजा हुन्ना, किंग कोबरा, किंग कोबरा। जहरीले सांपों में सबसे बड़ा सांप किंग कोबरा, नाजा हुन्ना। संसार का एकमात्र सांप है जो अंडे देने के बाद बिल के पास और बिल के पर बैठ जाता है। अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है, उसमें पहले उसमें घोंसला, उसमें बिंडे, अपने अंडों की सुरक्षा करने के लिए। सांप अंडे दे के बिल में निकल लेते हैं, लेकिन ये अकेला सांप है जो बैठा रहता है, वरना घोंसला बनाने की शक्ति तो भगवान ने पक्षी को दी है। अकेला सांप है जो घोंसला बनाता है। नाजा हुन्ना, किंग कोबरा। क्या मैं मानूं क्या आ रहा है समझ में? हैं? आजा मेरे बेटा। बंगेरास, करेत, बंगेरास, करेत सबसे ज़्यादा जहर डालता है ये, जहरीला। लिख लो ब्रैकेट में, विषैला। वाइपर, वाइपर, विषैला। पाइथन, पाइथन जोरदार, अजगर। यार इससे पहले एक लिख लिया क्या पाइथन? एक और ले लेते हैं। हाइड्रोफेस, हाइड्रोफेस समुद्री सांप, हाइड्रोफेस समुद्री सांप। सबसे अधिक जहरीला, सबसे अधिक विषैला हाइड्रोफिस है, समुद्र में मिलने वाला। नाम सुना है इसका दूसरा नाम जो डिस्कवरी में फेमस है, बताऊंगे तेरे को आज। वो सुना है कभी? ब्लैक मामा, ये इसी को बोलते। या
मतलब इसकी एक जाति होती है हाइड्रोफेस, सबसे जहरीला सांप है। अब आजा, पाइथन, अजगर, पाइथन, अजगर। अजगर सबसे बड़ा सांप है, अजगर सबसे बड़ा सांप है। अजगर अविषैला होता है, विश्वास नहीं करते लोग इस बात पे। अजगर के लिए पिक्चरों में भी बोलते हैं अजगर डसता नहीं निकल जाता है, सच बात है ये। अजगर अपने शिकार पर लिपटता, चारों तरफ थोड़ा झटका देता, उसकी हड्डियां टूट जाती है, फिर मुंह से उसको लेता है। या तो मनुष्य खाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे जाइए खाता है, मेढक वगैरह सीधा मुंह में डालता है, डसता नहीं। अजगर अविषैला है। अजगर सबसे बड़ा सांप है। इसकी एक जाति है जबरदस्त, अनाकोंडा। अनाकोंडा पे पिक्चर आई, कितना बड़ा सांप है। और अनाकोंडा भी कभी भी देखो आप डसेगा नहीं, निकलता सीधे। तो अजगर सबसे बड़ा सांप, सबसे बड़ा सांप, अविषैला। यह अविषैला है, इसमें अवशेषी पक्षपाद होते हैं। 2 छोटे पैर निकल रहे हैं, वरना सांप में पैर नहीं होते। इसमें अवशेषी पक्षपाद हैं। कह दो कि डन मानू, अब कह दो रेप्टाइल याद। ज़्यादा ले लिया मेरे बेटे टॉपिक याद, थोड़ा सा 10-12 मिनट ज़्यादा लग गए, मजा ये है, लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। सारे एग्जाम्पल याद, सीधे कॉमा लगा के लिख सकते थे, लेकिन तैयार हो गया आज। श्योर। एक बार रीडिंग एग्जाम्पल से, कछुए से पढ़ना चालू कर, कॉपी में से, कॉपी से कछुए से पढ़ा। बट अब बची है 2 क्लास और किंगडम खत्म। कछुआ पढ़, मगरमच्छ पढ़, छिपकली जल्दी कर। एक काम करे यार, एनसीईआरटी है क्या, पढ़वाई थी क्या अभी? रेप्टाइल जल्दी देख, एनसीईआरटी में निकाल। पढ़ा दिया मैंने रेप्टाइल। अब एक काम कर, उसके एक उदाहरण पढ़ एनसीईआरटी से। तो आप सांप के लिए नहीं लिख सकते ये बात, इसमें जाति बोली जाती है, कोई एक सदस्य थोड़ी। अब जैसे वाराणस है, वो मगरमच्छ से बड़ी या बराबर है, तो भी आप छिपकली को जंतु बड़ा थोड़ी मानोगे। हाँ वही मेरे को पता था, ये पूछेगा तू। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, सांप के लिए कोई दूध वाली बात नहीं है। पी भी सकता है, नहीं भी पी सकता। कोई ऐसा थोड़ी कि सांप दूध पर ही जिंदा है, वो तो खाता है सब कुछ। बॉर्नवीटा वाला डालो तो ले लेता है। हाँ तो कितना देख रहे हैं आजकल तो सांप कंपेयर कर लेते हैं, बॉर्नवीटा वाला आटा कॉम्प्लेन का दे, बहुत फर्क है सांप। ले जल्दी करो रीडिंग एक बार। मेरा पेपर आ रहा है ना, पेपर में J2 से J12 का भी पेपर है क्या? और नहीं, मैं तो किंगडम डाल रहा हूँ। बैक पोर्शन का तो कुछ नहीं, बताओ देना है क्या? पाचन आ रहा है, मेरे से तो नहीं बनवाया क्वेश्चन। मैं एक बार देखता हूँ, अभी पेपर अभी जाके एनालिसिस कर लूँगा, फिर बता दूंगा आपको। अभी तो पूरा वीक है अगला, ऐसे सीरियस हो रहा हो तुम तो। अगले सैटरडे तो पढ़ोगे तुम, फ्राइडे सैटरडे को तो पढ़ना चालू करते हो तुम, अभी से ऐसे टेंशन में आ रहे हो। किंगडम तो आ रहा है, किंगडम तो अगले लेक्चर में ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन अब होगा नहीं, अभी तो पक्षी भी बचा है। चलो बताओ, रेप्टाइल डन। आज भी 10 मिनट आके पूछा और ये बहुत ज़्यादा ही पढ़ा दिया। अच्छा और बताओ, पक्षी के बारे में बात करें, क्या बोलते हैं पक्षी? एमनियोटा, समतापी। अब समतापी है, मोनोकॉन्डाइलिक। पक्षी समतापी, मोनोकॉन्डाइल, एमनियोटा, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका, मेटानेफ्रिक किडनी, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल, 4 कक्षीय हृदय, दोहरा संचरण, श्वसन फेफड़े द्वारा, क्लोइका उपस्थित, अवस्कर उपस्थित, बाह्य कंकाल फेदर्स। आया ना, चल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।